आप सभी को प्रणाम। मैं हूं आचार्य दीपा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केतु। केतु के बारे में मोस्टली चीजें आज यहाँ पर क्लियर होंगी। केतु क्या है, केतु हमारे जीवन में किस तरह का रोल प्ले करते हैं, केतु कौन से भाव में है और जिस भाव में है उससे रिलेटेड हमारे पिछले जन्मों के क्या कर्म हैं, तो ये हम देखेंगे। केतु और कर्म, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपका जो जन्म है वो महीने की 7 तारीख को, महीने की 16 तारीख को, महीने की 25 तारीख को हुआ है तो आप केतु की पर्सनैलिटी है। मतलब टोटल नंबर आपका 7 आ जाता है तो आप केतु की पर्सनैलिटी है। ये ऐसे भी केतु को देखते हैं। तो हम बात करते हैं कि केतु क्या है। केतु को खैर परिभाषित करना बहुत ही कठिन विषय है कि इसको परिभाषित किया जाए, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे तो केतु अध्यात्म है, केतु अधूरा है, केतु मोक्ष है, केतु कवि है तो केतु कविता भी है, केतु रहस्य है, केतु एक खोज भी है, रिसर्च भी तो है केतु। केतु जादूगर है, केतु पास्ट है और केतु प्रेजेंट भी है, केतु भीड़ में भी अकेला है, केतु तंत्र है और केतु मंत्र भी है, केतु साधु है और केतु सन्यास भी है, केतु सुबह है और केतु शाम भी है, केतु ध्वजा है, केतु आपकी ब्रांडिंग भी है, केतु दयावान है और केतु ही है कि वो कष्टदायक भी है, केतु गुरु भी है और केतु शिष्य भी है, पिछले जन्म में अधूरे कर्म भी आपके केतु है और केतु हमारे मन में छिपी हुई इच्छा भी है, केतु ताकत है शरीर की, केतु सुधार जाए तो देवता और केतु बिगड़ जाए तो राक्षस, केतु अंततः मतलब अनंत है केतु, वो रहस्य है जो सुलझता ही नहीं है। तो केतु ये है। इसके बाद इसके आगे भी पता नहीं कितनी चीजें अगर केतु को परिभाषित किया जाए तो शायद कम ही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं केतु के बारे में, किस तरह के रोल हमारे जीवन में केतु प्ले करते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक शेयर कमेंट कुछ भी करते हैं मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, आगे बढ़ने का हौसला मिलता है कि आप लोग पसंद कर रहे हैं तो मैं और भी वीडियोस बनाते रहूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केतु हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। केतु अचानक फल देने वाले होते हैं, ये हम बहुत बार सुनते हैं, केतु अचानक फल देते हैं। केतु के परिणामों की अगर बात की जाए तो इनके फल इतने तीव्र होते हैं हमारी लाइफ में कि जैसे धनुष से निकला तीर, इतने तेजी से हमें इनके फल मिलते हैं। जब केतु किसी के जीवन को प्रभावित करते हैं तो ये व्यक्ति किसी के मन की कभी नहीं सुनेगा। जैसे किसी के पास आया, किसी के पास बैठा, किसी के मन की सुनने को कोई मतलब नहीं है, अपने रोने शुरू कर देगा। बस हमेशा अपना दुखड़ा, इसको रोना है। जब केतु बहुत बुरे फल दे रहे हैं तो व्यक्ति को ना बिस्तर पे लगा देगा। व्यक्ति इस तरह से असहाय हो जाता है कि उठ नहीं पाता है, बिस्तर पर पड़ा रहता है, जीवित रहता है लेकिन बिस्तर पर है, सब चीजें सोच रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है, बिस्तर से उठने की कोशिश भी है लेकिन बिस्तर से लगा देगा, बिस्तर से उठने नहीं देगा केतु, अगर आपका बिगड़ गया है तो। जब केतु खराब हो तो जोड़ों की समस्या बहुत अधिक दे देते हैं, स्पेशली रीढ़ की हड्डी की। आपको जितने भी आपके जॉइंट्स हैं उनकी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दे देंगे। शरीर पर फोड़े फुंसी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। जब केतु खराब हो तो घर की जो पाइपलाइन होती है, जो उसके जॉइंट होते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं से टप 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 मतलब पानी की लीकेजिंग होती रहती है। केतु अगर बिगड़े तो मंजिल कभी भी दिखाई ही नहीं देती है व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि ऐसा लगता है कि मैं बहुत बीमार हूं, मतलब ऐसा लगेगा कि घबराहट हो रही है, मुझे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल तक जाते जाते सब कुछ ठीक, सब चीजें ठीक हो जाती है। क्या हुआ था समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ अचानक हुआ था, अचानक हुई घबराहट, लेकिन पता नहीं चला कि वो है क्या, किसी भी रिपोर्ट में नहीं आएगा कि केतु ने हमें तकलीफ क्या दी। केतु चेता कर नहीं आते, केतु अपना जो रिजल्ट है वो अचानक देते हैं। व्यक्ति को संभलने का मौका कभी भी केतु नहीं देते हैं। ये समझ में तभी आते हैं जब जीवन को पूरा झकझोर चुके होते हैं। इस तरह के होते हैं केतु। कई बार व्यक्ति बहुत दिन तक धन जोड़कर मतलब रखता है, लेकिन अचानक कोई ऐसी स्थिति बनेगी कि सारा धन गायब, एकदम से खर्च हो जाएगा। तो इस तरह से पॉकेट पे छापा मार देते हैं केतु, सब खाली करा देंगे। जैसा कि मैंने बताया केतु पूर्व जन्मों के मतलब फल आपको देते हैं, अधूरे कर्मों के आधार पर रिजल्ट देते हैं। जो पूर्व जन्म में आप अपने अधूरे कर्म छोड़कर आए हैं तो उस आधार पर इस जन्म में केतु रिजल्ट देते हैं। जब किसी व्यक्ति के जीवन में
किसी जीवन में व्यक्ति होता है, जैसे हम भी इस जीवन में हैं, सभी कर्म पूरे नहीं होते हैं। मेरे भी मन की इच्छाएं बहुत सी कि मैं ये करूं, मैं ये करूं, मेरे मन की सारी इच्छाएं तो पूरी नहीं होगी, लेकिन मेरा फोकस होगा किसी एक चीज पर कि मुझे ये पूरी करनी है, और वो अधूरी रह जाए तो फिर उसी ही यहाँ पर मेरी मृत्यु हो गई, तो अगले जन्म में उसी इच्छा के साथ में, उसी भाव में, उसी तरीके से मेरा केतु विराजमान होगा। उदाहरण के लिए, आप पिछले जन्म में कोई साइंटिस्ट थे, आप मान सकते हैं, और कोई रिसर्च करते करते आपकी मृत्यु हो गई, तो केतु अगले जन्म में जब आएगा तो वहीं से आप वो रिसर्च की भावना लेकर होंगे कि मुझे ये करना है, तो अगले जन्म में वो रिसर्च का आप समझ भी नहीं पाएंगे कि मेरे अंदर ये इच्छा जागृत हो क्यों रही है। तो ऐसे हैं केतु। आपने किसी को खूब, मतलब किसी की खूब सेवा की इस जन्म में, खूब, लेकिन जब आपका सेवा करवाने का मौका आया तो वो व्यक्ति चला गया, तो जन्म दोबारा लेंगे वही व्यक्ति, ये केतु आपको दोबारा जन्म दिलवाएंगे, और वो व्यक्ति इस जन्म में आपकी सेवा करेगा। तो इस तरह से अब होगा ना कि भैया इसकी तो ऐस में कट रही है, तो वो ऐस में इसलिए कट रही कि इस व्यक्ति ने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए थे, और इससे जब अपना करवाने का मौका नहीं मिला, वो जीवन लीला समाप्त हो गई, तो केतु इसको इस जन्म में फल दे रहे हैं। तो ये इसलिए ऐसा होता है। कहने का मतलब यही है कि केतु अनंत हैं, ये निरंतर चलते रहते हैं और आपके छूटे कर्मों को पूरा कराते रहते हैं। कोई भी मतलब इस जन्म में नहीं तो इस जन्म में, इस जन्म में नहीं तो, ये साइकिल इनका चलता रहता है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मतलब हर एक भाव से हम केतु के रिजल्ट को देखते हैं कि मतलब इनके रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं कि जब केतु फर्स्ट हाउस से लेकर आपके 12वें भाव तक कहाँ पर बैठे हैं, तो किस तरह से आपके पिछले जन्म के कर्म जो हैं वो इनसे जुड़े हुए रहते हैं। केतु जो फर्स्ट हाउस में होते हैं ना, यानी कि लग्न भाव में, तो लग्न भाव यानी कि आपका मस्तिष्क, आप खुद स्वयं आप हैं जो लग्न भाव है। तो जब केतु फर्स्ट हाउस में होते हैं, मतलब आप पिछले जन्म में खुद के लिए कुछ नहीं कर पाए, आपने सबके लिए किया, आप करना चाहते थे कि अब मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, अब मैं अपना जो मेरा फोकस होगा वो मेरा खुद पर होगा, तो वो इच्छा कहीं ना कहीं आपकी छूट गई। तो केतु है ना, तो जब फर्स्ट हाउस में आ गए तो आपके मन में ये इच्छा रहेगी, जो वो अधूरी इच्छा थी कि मैं खुद के लिए कुछ करूं। आप महसूस करेंगे कि जब केतु लग्न में होते हैं तो व्यक्ति खुद में ज्यादा मसरूफ रहता है, खुद ही एक अंतर्मन में उसके चलता रहता है, चुप रहकर कुछ ना कुछ सोचता रहेगा। तो वो केतु निरंतर करवाते रहते हैं, अपने में ही मसरूफ रहेगा व्यक्ति। जिस भी काम में व्यक्ति हाथ डालेगा उसे हमेशा यही इच्छा रहेगी कि इसे मैं जितनी जल्दी हो सके उसे मैं पूरा कर दूं, क्योंकि फिर खुद के लिए कुछ करना है। तो इस तरह से केतु जो फर्स्ट हाउस में होते हैं इस तरह से रिजल्ट आपको दे देते हैं। आप अपनी पूरी जो सामर्थ्य है, सामर्थ्य को लगा देंगे खुद को आगे बढ़ाने में जब फर्स्ट हाउस में केतु होंगे। अगर इस जन्म में केतु की स्थिति कुंडली में अच्छी बनी हुई है तो आप वो मुकाम हासिल कर भी लेंगे। अगर केतु यहाँ पर वो दिशा, लग्न, वो सब चीजें, सॉरी, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी राशि में है, कौन से ग्रह के साथ है, युति पे है, दृष्टित है, ये नक्षत्र है, बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो यहाँ अगर केतु की स्थिति पॉजिटिव बनी हुई है तो केतु आपको वो मुकाम हासिल करवा भी देंगे। फिर तो केतु आपके जीवन में ध्वजा का रोल प्ले करेंगे और एक ब्रांड बनाकर ही आपको छोड़ेंगे, अगर ये पॉजिटिव आपके लग्न भाव में बैठे हैं। लेकिन यही केतु लग्न में खराब स्थिति में यदि आ जाए, फिर से वही बात है कि राशि देखनी पड़ेगी आपको, ग्रह युति देखनी पड़ेगी, दृष्टि देखनी पड़ेगी, नक्षत्र देखना पड़ेगा। तो वही अगर यही केतु आपके खराब हो जाए तो आप मेहनत तो पूरी करेंगे, आपकी पूरी जद्दोजहद रहेगी, पर रास्ते आपको नजर नहीं आएंगे। हर कोशिश करने के बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, आपको लगेगा कि कुछ कमी सी है, कुछ भी करने के बाद आपको लगेगा कुछ तो कमी सी है। तो इस तरह के रिजल्ट जब फर्स्ट हाउस में केतु होते हैं तो इस तरह के रिजल्ट दे देते हैं। वहीं बात करें अगर सेकंड हाउस में केतु है तो किस तरह के रिजल्ट करते हैं। देखिए, सेकंड हाउस होता है हमारे कुटुंब का, परिवार का, हमारी वाणी का, हमारे स्वाद का, हमारे धन का। तो ये हमारा सेकंड हाउस होता है। जब केतु यहाँ होंगे तो समझिए आपका कोई फर्ज अधूरा रह गया था अपने परिवार के प्रति, अपने मतलब कुटुंब के प्रति, और वो
आपको अब पूरा करना है, इस जन्म में पूरा करना है। इन लोगों को बेशक अपने परिवार का सपोर्ट ना मिले, कभी भी शायद इनको वो रिस्पेक्ट अपने परिवार से ना मिले, लेकिन ये अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ते हैं। परिवार के हर दुख सुख में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, कभी नहीं छोड़ेंगे। हमेशा यही रहेगा कि मैं अपनी ये जिम्मेदारी पूरी कर दूं, कुछ भी हो। जब आप बोलेंगे ना तो लोग सुनेंगे। जब आपके सेकंड हाउस में केतु होंगे तो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। जब सेकंड हाउस में होंगे आपकी हर बात लोगों को अच्छी लगेगी। कई बार जब आप खुद पर ध्यान देंगे तो लगेगा कि कैसे मैं मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें कर लेता हूँ, इतनी अच्छी सलाह दे देता हूँ, मुझे नहीं पता, अचानक से ये सब हो जाता है मेरे साथ में। केतु यहाँ पर है, ये इसलिए हो जाता है। केतु आपके वाणी भाव पे बैठे हैं, आपको एक मतलब केतु जो है वो रहस्य है, कहीं ना कहीं से अचानक एक आपको ऐसी बुद्धि दे देंगे कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर जाएंगे, अच्छी अच्छी सलाह दे देंगे लोगों को। लोग अपने कुटुंब परिवार के हर दुख सुख में, मैंने बताया कि साथ देते हैं, हर चीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि शायद कुछ पिछले जन्म का इनका अधूरा रह गया था, परिवार के प्रति वो जिम्मेदारी अपनी पूरी कर रहे हैं। वही यदि आपका केतु थर्ड भाव में बैठ गया है तो इस जन्म में आपकी कुंडली में थर्ड हाउस में आपका केतु है। देखिए थर्ड भाव जो होता है वो होता है पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, आपकी छोटी यात्राओं का, मानसिक संतुलन को भी हम इसी भाव से देखते हैं। आपका जो अड़ोस पड़ोस है वो भी इसी भाव से देखा जाता है। जब केतु इस भाव में होंगे तो छोटे भाई बहनों का मतलब कुछ ना कुछ कर्ज आपके ऊपर बाकी है, कुछ जिम्मेदारी आपकी अधूरी है, जो पिछले जन्म में अधूरी छोड़ आए थे, आप उनके लिए करेंगे। उनसे बेवजह की शिकायतें भी आपको यहाँ पर रहेंगी क्योंकि केतु है। देखिए रिश्तों में तो थोड़ी सी दिक्कतें देते ही हैं, लेकिन जिम्मेदारी आप पूरी निभाएंगे। बेशक शिकायतें रहे लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, आप उनके लिए करेंगे सब कुछ। पर छोटी छोटी शिकायतें, अब इसने मुझसे पूछा नहीं, अब मुझसे इसने फोन नहीं किया, मैं तो इसके लिए इतना कर रहा हूँ, ये छोटी छोटी शिकायतें भी आपकी उनसे लगी रहेगी। आपका पर जो पराक्रम था वो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया था, तो इस जन्म में आप पूरा करेंगे। आपके अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में कोई सुधार आप कराना चाह रहे थे, जो भी आप, क्योंकि वहां के लीडर थे आप, तो वहां कोई सुधार कराना चाह रहे थे, कुछ चेंजेस आप कराना चाह रहे थे, तो वो अधूरे रह गए थे, तो वो जिम्मेदारी आप यहाँ पर पूरा करेंगे। यहाँ जब केतु होते हैं तो आप कम बोलकर ज्यादा समझा देते हैं लोगों को। आप बोलेंगे कम लेकिन बातें आप लोगों की ज्यादा समझ में आएंगी। आप भाषण बहुत अच्छे दे देते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि आप नेता थे, मतलब अपने मोहल्ले के, अपने पड़ोस के, तो यहाँ कम बोलकर आप ज्यादा समझाएंगे लोगों को। जब केतु फोर्थ हाउस में आते हैं तो फोर्थ हाउस होता है माता का, मित्रों का, सुख भाव भी होता है, वाहन भूमि भवन का भी यही भाव होता है, जमीन जायदाद हम इसी भाव से देखते हैं। तो ऐसे लोगों का कोई ना कोई कर्म जो है वो अपनी माता और मातृभूमि को लेकर अधूरा है, तो वो ये इस जन्म में पूरा करेंगे। आपके रिश्ते अपनी माँ से कितने भी खराब क्यों ना हो, लेकिन आपका मन अपनी माता से कभी भी हटेगा नहीं, माता से आपका मन जुड़ा ही रहेगा। एक तो ये कि जब आप मातृभूमि को छोड़कर कहीं दूर भी चले जाएंगे, लेकिन आपका बार बार मन करेगा नहीं मैं लौट चलूं, अपने घर लौट चलूं। आपकी जो करियर में उन्नति मिलती है आपको मातृभूमि से दूर रहकर मिलती है, लेकिन आपका जो ध्यान है वो मातृभूमि में ही पड़ा रहता है, क्योंकि आपकी कोई वहां पर कोई जिम्मेदारी अभी अधूरी है। दूसरा, मातृभूमि को छोड़ना उतना ही मुश्किल आपके लिए हो जाता है, बार बार लौट आएंगे। अब मैं वही बता रही हूँ, जैसे मन ही ना लगता हो कहीं घर से दूर रहकर, तो इस तरह के एक तृष्णा सी दे देते हैं जब ये फोर्थ हाउस में बैठ जाते हैं, अगर आप घर से दूर चले गए तो। जब आप फिफ्थ हाउस में हो मतलब केतु आपके होते हैं, तो फिफ्थ हाउस होता है एजुकेशन का, होता है संतान का, होता है मन में छुपी हुई इच्छाओं का होता है, और मंत्र साधना का भी फिफ्थ हाउस ही होता है। कई बार आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने बच्चों को लेकर बहुत ही बड़े बड़े सपने देखते हो, बहुत ही उनके लिए सपने देखते हो, लेकिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई हो, कुछ ऐसा एक्सीडेंट, कुछ ऐसी चीजें, अपने बच्चों की वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाए हो, तो उनका केतु फिफ्थ हाउस में है। तो फिफ्थ हाउस में केतु होंगे तो ये लोग अपने बच्चों के प्रति, उनके भविष्य के प्रति ओवर प्रोटेक्टिव होंगे, बहुत ज्यादा ही चिंतन करने वाले होंगे, क्योंकि वो इच्छा पिछले जन्म में पूरी नहीं हुई थी ना। मतलब कहीं भी किसी के बच्चे की कोई न्यूज सुनेंगे कि उसके बच्चे के साथ ऐसा हो गया, तो डर अपने बच्चे को लेकर लग जाएगा।
अपने बच्चों का ख्याल एकदम से आ जाएगा। तो इस तरह की चिंता ये अपने बच्चों के लिए रखते हैं, हमेशा ही किसी भी हाल में हो अपने बच्चों को कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहते। अब ये तो इनकी अपनी सोच है कि ये कमी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन इनके बच्चों की क्या सोच है, इनके बच्चे मतलब घुटन महसूस करते हैं इनके इस व्यवहार से बहुत ज्यादा, तो इनके मतभेद भी हो जाते हैं अपने बच्चों के साथ में। इन लोगों को मतलब जिनके फिफ्थ हाउस में कई सब्जेक्ट में इनको महारत हासिल होती है, क्योंकि पिछले जन्म में तो आप कुछ और पढ़ रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ कि इस जन्म का भी पढ़ लिया और पिछले जन्म का भी याद है, तो वो अचानक से चीजें याद रहती है ना, जो पिछले जन्म आ जाती हैं, बस प्रैक्टिस में हो जाता है। जो भी आप कर रहे हैं, कुछ कोई और पढ़ रहा है, अरे ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ऐसा एक अचानक से नॉलेज में आ जाता है। तो वो ये पिछले जन्म के केतु आप करवा रहे हैं। यदि फिफ्थ हाउस में केतु हो तो गुरु की युति भी आपको अगर मिल जाए, या गुरु की युति हो जाए, या गुरु की दृष्टि पर पड़ जाए, तो व्यक्ति बातों में ऐसे व्यक्ति की वजन होता है बहुत ज्यादा, जो बोल दिया वो बोल दिया, मतलब मान लेंगे लोग उस बात को, बातों में वजन बहुत ज्यादा होगा। लोग आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे, किसी भी बात पर आपकी सलाह लेना चाहेंगे, और आप जो भी बात कहेंगे उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे जब फिफ्थ हाउस में केतु आपके होंगे। जब केतु सिक्स्थ हाउस में होते हैं तो आपका ध्यान अपने आप पर बहुत ज्यादा रहता है, मतलब अपनी फिजिक पर बहुत ही ओवर पॉजेसिव होंगे, अपनी फिजिक को लेकर, मैं ये कर लूं, मैं ये खा लूं तो मैं ऐसा दिखूं, मेरी हेल्थ ऐसा खाने से बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, मैं ये कर लूं तो मैं यहाँ से ऐसा अच्छा लगूं, तो अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देना। पिछले जन्म में ऐसा हुआ हो कि आपने सब पर बहुत ध्यान दिया हो, ये बात हमेशा मन में रहती हो कि अपने लिए अब करूंगा, लेकिन वो आप ना कर पाए हो, और करने से पहले ही आपकी जीवन लीला समाप्त हो गई हो। तो यही कारण है कि मन में दबी हुई इच्छा है, इस जन्म को इफेक्ट कर रही है कि आपका ध्यान अपनी फिजिक को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा है। लेकिन यही केतु अगर यहाँ पर खराब हो जाए तो आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, आप रोगी भी हो सकते हैं, और भी ऐसा भी मतलब रोग ऋण शत्रु तीनों से आप ग्रसित हो सकते हैं। यदि केतु सिक्स्थ हाउस में खराब हो तो अपने जो पिछले जन्म के ऋण थे वो चुकते नहीं किए थे, और इस जन्म में आपको फिर से वो ऋण चुकाने पड़ रहे हैं, तो पूरे करने पड़ेंगे इस जन्म में। वो सिक्स्थ हाउस में केतु जो होता है, मैंने बताया ना, रोग ऋण शत्रु का होता है, इन तीनों से कुछ ना कुछ आपका लगा रहेगा। अगर केतु यहाँ खराब हो जाए, अगर केतु खराब है तो तीनों जीवन को इफेक्ट करते रहेंगे, रोग भी, ऋण भी और शत्रु भी, ये इफेक्ट करते रहेंगे। और केतु यहाँ अच्छा है तो आप पिछले जन्म में जो अचीव करते करते रह गए थे वो यहाँ अचीव करवा देंगे। बहुत अचीवमेंट्स हर कंपटीशन में, मतलब जैसे आपने ये सोचा कि मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करूंगा, केतु करवा देंगे, ऐसा भी कर देंगे जब सिक्स्थ हाउस में आएंगे। वहीं यदि सेवंथ हाउस में केतु आ जाए तो सेवंथ हाउस जो होता है वो जीवन साथी का होता है, दैनिक रोजगार का होता है, और पार्टनरशिप का भी होता है। इन चीजों को हम सेवंथ हाउस से देखते हैं। जब केतु सेवंथ हाउस में हो तो हो सकता है कि आपका जीवन साथी आपसे उम्र में बड़ा हो, या आप उनसे उम्र में बड़े हों, मतलब कुछ ना कुछ जीवन मतलब जो गैप है, एज गैप, वो आप दोनों के बीच में रहने वाले, या तो आप बड़े होंगे या आपका जीवन साथी आपसे बड़ा होगा। आपने जो पिछले जन्म में अपने जीवन साथी के प्रति जो कर्म है वो अधूरे छोड़े होंगे, वो अधूरे रह गए होंगे, जो आप इस जन्म में पूरे कर रहे हैं। यदि आप हो सकता है कि इस जन्म में आप में बिल्कुल भी ना बनती हो, एक दूसरे से विचार ही ना मिलते हो, एक दूसरे में बहुत कमियां ढूंढते हो, आप लड़ते हो, झगड़ते हो, लेकिन छोड़ेंगे कभी भी नहीं एक दूसरे को, रहना फिर भी साथ ही है। केतु छोड़ने नहीं देंगे, क्योंकि कर्म तो चुकते करने हैं ना, तो केतु छोड़ने नहीं देंगे। तो वो ऐसे ही गाड़ी नोक झोंक के साथ आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि आपके कर्ज बाकी हैं, कर्तव्य बाकी हैं, जो जब तक पूरे नहीं होंगे आप उस चीज से नहीं निकल पाएंगे। आप किसी बिजनेस में हो तो आप उसी में उलझे रहेंगे, और बदलने से पहले 100 बार सोचेंगे कि नहीं अब अच्छा हो जाएगा, अब बेहतर हो जाएगा, अब मैं इसको ऐसे संभाल लूंगा। तो ये सेवंथ हाउस में केतु यहाँ पर आपको करवा देंगे। अब यदि एट्थ हाउस में आपके केतु होते हैं तो एट्थ हाउस होता है आपकी आयु का, रिसर्च का, अध्यात्म का, ससुराल पक्ष का, और छिपे हुए धन का, यानी कि जमीन में जो गड़ा हुआ धन है वो भी इसी हाउस से देखा जाता है। यदि केतु यहाँ है तो आप पिछले जन्म में इन्हीं कार्यों में लगे हुए होंगे। हो सकता है कि आपके ऊपर ससुराल पक्ष का कोई मतलब कर्ज रह गया हो, कुछ आप चुकाना चाहते, कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर इस जन्म में हो और वो पिछले जन्म में अधूरी थी, तो इस जन्म में आपको पूरी करनी पड़ेगी।
इस तरह से यहाँ केतु रिजल्ट देंगे। पर हालात और स्थिति ऐसी है कि आप इन सबको छोड़कर भागना चाहते हैं, क्योंकि केतु हमेशा ही डिटैचमेंट भी तो दे रहा है ना इन चीजों से। इन जिम्मेदारियों को छोड़कर भागना चाहते हैं, लेकिन भाग नहीं पाएंगे जब तक जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। आप कोई रिसर्च में थे या कोई अध्ययन कर रहे थे, किसी चीज में, ओकल्ट में कर रहे थे, अध्यात्म में आपकी रुचि अभी भी वो होगी। और लोग सीख रहे हैं, जो 2 साल में सीख रहे होंगे वो आप 2 महीने में सीख लेंगे। इस तरह से केतु अगर पिछले जन्म में आपकी ये चीजें अधूरी थी तो ऐसे ये पूरी करवा देंगे। आप तंत्र साधना में भी रुचि ले सकते हैं। जब केतु 9th हाउस में होते हैं तो 9th हाउस होता है भाग्य स्थान, पिता का, आपके धर्म कर्म का। धर्म स्थान भी यही होता है आपका। तो पिता की तरह सारी जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ सकती है, क्योंकि पिता का कर्ज आपके ऊपर पिछले जन्म का था। तो कोई ना कोई पिता की जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ सकती है। हो सकता है कि धर्म से रिलेटेड कर्म आपके अभी बाकी हैं, तो इस जन्म में आप कोई धर्म गुरु या कोई मतलब रिलीजन से रिलेटेड कोई मोटिवेटर लेक्चर आप दे रहे हो। इस तरह के आपके कर्म अभी यहाँ पर इस तरह से चल रहे हो, क्योंकि वो पिछले जन्म के छूट गए थे। वहीं केतु यदि 10th हाउस में हो तो 10th हाउस होता है कर्म स्थान। ठीक है, तो यहाँ पर केतु थोड़े अच्छे नहीं माने जाते हैं 10th हाउस में, क्योंकि ये व्यक्ति के अंदर एक तक्षणा भर देते हैं, एक प्यास भर देते हैं। यहाँ पर ये लोग हमेशा ही कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। इच्छा हमेशा लगी रहती है कुछ नया करने की, कुछ अलग करने की। यहाँ पर केतु का होना मतलब कर्म का कोई उधार अभी आपके ऊपर बाकी है। आप इस तरह से इसको करना चाहते थे लेकिन आप नहीं कर पाए, तो वहां अभी इस जन्म में आप ये कर्म पूरे करोगे। कर्मों से रिलेटेड मतलब काम से रिलेटेड आपको सेटिस्फेक्शन नहीं रहता, बार बार काम बदलने की कोशिश आप करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। वो तक्षणा है आपके अंदर। आप अपने पिता से पिता का कोई जो काम है अधूरा छूट गया है तो वो यहाँ पर आपको पूरा करना पड़ेगा। अधूरे काम आपको उनके पूरे करने पड़ेंगे, वो जिम्मेदारी करनी पड़ेगी, क्योंकि यही भाव पिता का भी होता है। पिता के सुख का 9th और पिता का भाव 10th ये होता है। तो कोई जिम्मेदारी शायद उनकी छूट गई हो। आपको दुनिया समाज से भी डर बना रहता होगा, मतलब वही रोग के क्या कहेंगे लोग, तो दुनिया समाज का डर आपके अंदर बहुत ज्यादा होगा। एक फियर होगा, ये लोग मेरे बारे में ये ना सोच रहे, लोग मेरे बारे में क्या कर रहे होंगे कि मैंने तो ये नहीं किया, मैं वो नहीं किया। मतलब ये अंदर से एक मतलब फियर सा आपको लगा हुआ होगा। कई बार कर्मों से रिलेटेड आप फ्रस्ट्रेटेड से रहते हैं जब आपके 10th हाउस में केतु होते हैं। वही केतु जब आपके 11th हाउस में होते हैं तो 11th हाउस होता है लाभ का, आय का, बड़े भाई बहनों का, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा का। यही हाउस होता है। हमेशा अपनी आय को लेकर आप चिंतित बने रहेंगे, हमेशा यही जद्दोजहद कि खूब पैसा जोड़ लूं, खूब अच्छा कर लूं। अपने बड़े भाई बहनों के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी जो आप निभा रहे होंगे जो पूरी नहीं हुई होगी तो वही जन्म में आपको निभानी पड़ रही होगी। रिश्ते भले ही आपके उनसे अच्छे ना हो, फिर भी आप जिम्मेदारी उनके प्रति निभाएंगे। केतु जब 12th हाउस में होते हैं तो 12th हाउस होता है खर्चे का, प्रदेश का, धार्मिक यात्राओं का, लंबी दूरी की यात्राओं का। ये घर होता है भोग का और यही घर होता है मोक्ष का भी। तो ये डिपेंड करता है कि केतु की स्थिति को देखकर कि व्यक्ति इस जन्म में भोगी होगा या व्यक्ति मोक्ष को तलाश रहा होगा। केतु यहाँ अच्छा तो केतु व्यक्ति मोक्ष की तरफ, और केतु यहाँ बुरा तो व्यक्ति भोग की तरफ। तो इस तरह से देखा जाता है। तो व्यक्ति फिजूल खर्चे और घूमने में भी अगर केतु खराब हो तो इन चीजों में खर्च बहुत ज्यादा करेगा। और वहीं अगर केतु आपका अच्छा है तो व्यक्ति धार्मिक यात्राएं बहुत करेगा। तो इस तरह से केतु को हम हर भाव से रिलेट करते हैं कि पिछले जन्म में आपके कौन से कर्म अधूरे रह गए थे। साधु संतों की संगति आपको बहुत अच्छी लगेगी अगर 12th हाउस में केतु आपके अच्छे बने हुए हैं। तो ये थे केतु से रिलेटेड हर भाव की प्रिडिक्शन। के आप अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज कमेंट जरूर डालिएगा। तो अगले वीडियो के साथ कोई ना कोई वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए प्रणाम।